दोस्तों नमस्कार। वो आया और इस देश के दिलों पर राज करने लगा। लोकतंत्र के मंदिर संसद पहुंचा तो उसकी चौखट पर माथा टेक दिया। दोबारा जनता ने चुना तो संविधान के सामने सार्वजनिक तौर पर नतमस्तक हो गया और यह कहकर कि इस देश के भीतर संविधान ही सब कुछ है। वह शख्स बहुत गरीब परिस्थितियों से निकल कर आया, लेकिन उसने आने से पहले इस बात का एहसास करा दिया कि लाल किले के प्राचीर से जब वो तिरंगा फहराएगा तो यह देश चकाचौंध में समा जाएगा। 15 अगस्त 2013 इस देश में एक लकड़ी का लाल किला भी बना और बनाने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं था बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री मौजूदा वक्त में जो हैं, तब गुजरात के भुज के इलाके में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने वहां से पाठ पढ़ा था कि कैसा लोकतंत्र होना चाहिए, यह देश कैसा होना चाहिए। और अगर सत्ता में आ गए तो इस देश के भीतर कोई बेरोजगार रहेगा नहीं, नौकरियां लबालब भरी होंगी, इस देश की अर्थव्यवस्था नाजुक हालत से निकलकर चकाचौंध हो चली होगी, इस देश के भीतर के उद्योग धंधे, किसान, मजदूर सबके पेट भरे होंगे, सबकी थालियां भरी होंगी। और इन परिस्थितियों से होते होते 8 बरस के बाद एक दूसरा शख्स आया। उसने कहा कि दरअसल इस देश के भीतर की आर्थिक विपन्नता की सबसे बड़ी वजह यही है कि विघ्नहर्ता साथ नहीं है और जो समृद्धि की प्रचायक मां लक्ष्मी है वह भी साथ नहीं है। तो क्यों नहीं इस देश के भीतर जो करेंसी है उस पर महात्मा गांधी के साथ मां लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर दिया जाए, यानी उनकी तस्वीर चस्पा कर दी जाए, तो ना कोई विघ्न रहेगा और समृद्धि दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो ऐसे में भारत उस बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था से निकल जाएगा जिस आश्रय इस देश के सामने तमाम मुश्किल हालात हैं। तो क्या यह देश यूं ही इन बातों को कह रहा है क्योंकि एक वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री ने लाल किला बनाया और उसके बाद का तमाशा इस देश ने हर क्षण देखा है। क्षण का मतलब यह है कि चाय बेचने वाले से लेकर चौकीदार के तौर पर खुद को स्थापित करना, प्रधान सेवक के तौर पर भी रखना और बहुत गरीब पृष्ठभूमि से आए हुए शख्स है उसे भी स्थापित करना। हिमालय पर तपस्या करने वाला शख्स एक ऐसे नायक के तौर पर जिसके सामने कोई भी तूफान आ जाए वह हर तूफान से टकराता है, हर एक संघर्ष को जीतता है। यह पहचान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धीरे धीरे इस देश के भीतर बनाई गई। अब उसके ठीक समानांतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निकले, जिन्होंने आर्थिक समृद्धि का रास्ता भगवान को नोट पर स्थापित करके इस संदेश के साथ दिया कि दरअसल हिंदू देवी देवताओं के आश्रय यह देश को ना सिर्फ आस्था के तौर पर देखा जाए बल्कि अर्थनीति हो या इस देश की विकास नीति हो, उसको भी एक साथ देखा जा सकता है। और इस जिक्र को उन्होंने कैसे किस रूप में कहा है, पहले आप इसे सुन लीजिए। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बिगड़ी हुई इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए इससे बेहतर रास्ता और क्या हो सकता है। आपने मां लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर दिया अपनी करेंसी यानी नोट पर, रुपया पर, उसके बाद तो सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे और समृद्धि हर दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। यह जानते समझते हुए कि इस देश के भीतर हर राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं, यह देश कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज ना हो तो इस देश की अर्थव्यवस्था इस देश को कंगाल बना देगी, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक तौर पर जब चुनाव जीतने की मानसिकता कुलांचे भरती है तो सवाल सिर्फ
ईश्वर या भगवान का नहीं होता है, क्योंकि हमने तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, काशी विश्वनाथ, मथुरा, महाकाल सबके दर्शन तो प्रधानमंत्री की दृष्टि से ही किए हैं, जो रेंगते हैं कैमरे के आश्रय और मंदिर के भीतर जाकर इस देश दुनिया को दिखाने के लिए संपूर्ण मीडिया लगा होता है। तो ऐसे में अगर करेंसी पर मां लक्ष्मी और गणेश जी स्थापित हो जाएं, तो क्या वाकई इस देश की संपन्नता दुनिया को मात दे देगी? अगर इन परिस्थितियों के भीतर देश को समझना है तो पहले यह समझ लीजिए कि इस दौर में भारत ने जिन आर्थिक नीतियों को अपनाया, खासतौर से मुक्त अर्थव्यवस्था और मुक्त अर्थव्यवस्था के साथ मुक्त व्यापार जो एशियन कंट्री के साथ हुआ है, उसका घाटा, व्यापार घाटा कैसे बढ़ गया? डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर कैसे हो गया? इस देश के भीतर की रिजर्व करेंसी जो एक बरस के भीतर 110 अरब डॉलर कम हो गई, जिम्मेदारी कौन लेगा? और इन परिस्थितियों में राज्य दर राज्य जो कर्ज में डूबे हुए हैं, बावजूद इसके चुनाव जीतने के लिए कहते हैं हम 1000 रुपया आपको फ्री में दे देंगे, बांट देंगे महिलाओं को। उसके बाद वह एक वेलफेयर स्कीम यानी लोक कल्याण योजनाओं का जो पिटारा खोलते हैं, उसमें इस देश को विकसित, मजबूत उत्पादन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ, नौकरियों के साथ तमाम परिस्थितियों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐलान दर ऐलान है। तो क्या जिस रास्ते इस देश की राजनीतिक सत्ता को बीजेपी ने बांधा, उस राजनीतिक सत्ता के भीतर हिंदुत्व का जो आसरा समेटे हुए थे, उसको चैलेंज करने के लिए केजरीवाल अब सामने आकर खड़े हो गए हैं और वो 2 कदम आगे निकल गए। है हिम्मत तो खारिज करके दिखाइए। आप हम पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप खारिज नहीं करेंगे। यानी एक ऐसा फार्मूला जिसे आईआईटी में पढ़ा हुआ शख्स मुख्यमंत्री बनने के बाद बता रहा है, और उससे पहले जिस प्रधानमंत्री का जिक्र, उनकी डिग्रियों पर जिक्र और उन डिग्रियों को लेकर इस देश के भीतर बवाल कि ग्रेजुएट हैं भी या नहीं है, ये सारे सवाल एक झटके में एक आईआईटी पढ़े हुए शख्स के जरिए, जो इस देश में नौकरी कर रहा था आईएएस की, उसके जरिए दोनों परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर इस देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। अब आप करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि भारत की राजनीति में बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम पार्टी है। यह बीजेपी कहती है और कहती है कि हिंदुत्व का तमगा तो हमारे ही छाती पर टंगा है और हम ही हिंदुत्व के आश्रय धर्म रक्षक के तौर पर खुद को रखते हैं, और सारे वोट हर चुनाव के वक्त बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे ध्रुवीकरण होती है जहां बीजेपी को हरा पाना किसी के बूते की बात नहीं होती। तो जनता जो चाहती है, क्या उसके नब्ज को केजरीवाल ने पकड़ लिया? क्या जनता जिस नब्ज को पकड़े रहे उसको लेकर बीजेपी ने जो भी पहल की, उस पहल से 2 कदम आगे निकलकर केजरीवाल ने संकेत दे दिए? अगर यही राजनीति इस देश में चुनावी जीत दिला सकती है तो हम पीछे क्यों रहे? हम आपसे 2 कदम आगे रहेंगे। लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है? इस देश के भीतर की परिस्थितियों में मुसलमानों को हाशिए पर ढकेला गया, दलितों को पीटा जा रहा है, वनवासियों को जंगल से बाहर निकाला जा रहा है, संविधान बदलने की परिस्थितियां विकसित की जा रही है, संकीर्णतावाद को सत्ता महत्ता भी देती और ताकत भी देती है, देश के अलग अलग खनिज संपदा से लेकर सार्वजनिक उपक्रमों की बोली लग रही है। संसद की बेड़ियां अगर चुभने लगती है तो ऐसे में संसद के सामने माथा टेक कर क्या खुद को पाक साफ बताया जा सकता है? संविधान अगर खलने लगता है तो क्या नतमस्तक होकर संविधान लागू कराने की कसम कोई राजनीतिक सत्ता बताती और दिखाती है? तो क्या ये इस देश की जरूरत है? भगवान के चरणों में गिरकर पूजा और आकाश तले पहाड़ के बीच में हाथ उठाकर इस दौर में पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों की बाढ़ सी है। मंदिरों के भीतर दिया जलते हुए टिमटिमाते दिए के सामने हाथ जोड़कर खड़े नेताओं की पूरी एक कतार है। इस देश में खुद को हिंदू साबित करने के लिए हर राजनीतिक दल ने धर्म के आश्रय किस रूप में अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों का ध्रुवीकरण करने की सोच बनाई। सबके पास अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन यह देश है कहां पर? इस देश के आश्रय अगर शक्ति का जिक्र हो तो क्या मां दुर्गा का जिक्र अब सेना के साथ किया जाना चाहिए और
उसी आश्रय कमोवेश इस देश के हर ईश्वर, हर भगवान के आश्रय इस देश को छोड़कर राजनीतिक सत्ता क्या जनता से माफी मांग रही है, या फिर ध्यान भटका रही है, या फिर आस्थाओं से भी खिलवाड़ राजनीतिक तौर पर कर रही है? ये सारे सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि इस देश का सच अगर लोगों के जरिए समझने का प्रयास भी कीजिएगा तो हमें लगता है बिगड़ती अर्थव्यवस्था, इलाज ना मिल पाने की स्थिति, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की ना स्थिति, और इन सब के बीच देश के भीतर किसी सिस्टम का ना होना, और सिस्टम का मतलब राजनीतिक सत्ता का होना, और उस राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में राजनीतिक भिड़ंत होना, और भिड़ंत होते होते ऐसी परिस्थितियों में आकर खड़े हो जाना जहां पर इस बात का जिक्र हो कि अब करेंसी पर मां की तस्वीर लगा दी जाए, वो लक्ष्मी है, और दूसरी तरफ विघ्नहर्ता गणेश जी हैं। यहां तक पहुंचने से पहले उस सफर को आज समझने की कोशिश कीजिए जहां पर बरस दर बरस इस देश में लाखों लोग नागरिकता को खत्म कर दुनिया के दूसरे देशों में बसते चले जा रहे हैं। बीते 8.5 बरस में, 8.5 बरस का मतलब 2014 से लेकर अगस्त 2022 तक 10,48,253 लोगों ने इस देश की नागरिकता छोड़ दी। इसी बरस 88,000 अगस्त तक छोड़ चुके हैं। पिछली बरस 1,63,000 लोगों ने नागरिकता छोड़ी। वह किस धर्म से आते हैं, वह किस जाति के हैं, उनके पास कितनी पूंजी थी, क्या वो घोटालेबाज थे या ईमानदार थे, या फिर समझ रहे थे कि इस देश में कोई सिस्टम नहीं है और उस सिस्टम के आश्रय वह अपने आप के, अपने धंधे, बिजनेस, प्रोफेशनलिज्म को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थे। क्या भारत सरकार इस पे कोई व्हाइट पेपर लाने की कोशिश करेगी? क्या अरविंद केजरीवाल सरकार से यह मांग करेंगे कम से कम यह तो बता दें छोड़ने वाले लोग कौन हैं, किस धर्म से आते हैं, उनके प्रोफेशन क्या थे, आर्थिक स्थितियां क्या थी? नहीं, इस पर बात नहीं होगी। इस देश के भीतर में एक बरस में हायर एजुकेशन के लिए 8 लाख बच्चों का बाहर पढ़ने चले जाना, और उसके लिए जो खर्च हो वह इस देश की इकोनॉमी से ही तो जुड़ा है, और डॉलर के मुकाबले रुपए का जिक्र होता है तो उनकी कीमत भी बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कीमत पढ़ाई के लिए चुकानी पड़ रही है। जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। मेडिकल सिचुएशन इस देश में कोविड काल में क्या थी, कोविड काल जैसे दौर में भी सोचिए इस देश में 85,256 लोगों ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, क्योंकि उनके साथ जो रिपोर्ट कुछ निकल कर आई, इस देश की मेडिकल सिचुएशन को लेकर वो दुखी थे। तो क्या इन परिस्थितियों से आगे बढ़ते हुए कोई इस बात का जिक्र कर सकता है कि समृद्धि के प्रतीक मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता गणेश जी, पूजा अर्चना से निकलकर इनको देश के तमाम जगहों पर स्थापित किया जाए और उसके बाद यह देश तमाम स्थितियों से अनुकूल हो जाएगा? या फिर यह एक ऐसी भावना है जहां पर इस देश के लोगों ने अगर धर्म के आश्रय ही बीजेपी को मान्यता दी, और अगर धर्म के आश्रय ही प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को गेरुए वस्त्र में ढाला और माथे पर त्रिकुंड लगाकर, और जिस तरीके से चोला ओढ़कर पिछले दिनों जो तस्वीर निकल आई है अयोध्या की, जगमगाती तस्वीर कि जैसे भगवान राम, सीता, लक्ष्मण पहुंचे हैं और स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार है, कुछ इस अंदाज में अयोध्या अगर सामने, और उसे ही प्रस्तुत देश के सामने, दुनिया के सामने करने को यह देश बेताब है, तो फिर कौन सी परिस्थिति और क्यों नहीं यह परिस्थिति आएगी कि इस देश की आर्थिक बदहाली को अनुकूल करने के लिए ईश्वर का सहारा लिया जाए, भगवान का सहारा लिया जाए, और मां लक्ष्मी इसमें सहायक होगी, विघ्नहर्ता गणेश जी इसमें सहायक होंगे। इन परिस्थितियों के भीतर में कुछ सवाल, और ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 528 अरब डॉलर पे पहुंच गया, जो 110 प्लस में था, यानी 638 अरब डॉलर हुआ करता था पिछले बरस, अब 528 अरब डॉलर की स्थिति में आकर खड़ा हो गया। किसे चाहिए इस देश में अनाज, किसे चाहिए इस देश के भीतर में छोटे छोटे संसाधन, किसे चाहिए एनर्जी, पावर, तेल, किसे चाहिए मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें जब आयात की जाती है तो इस देश के लोगों को ही चाहिए। इसे हम पैदा कर पाने की स्थिति में क्यों नहीं आ रहे? क्या यहां पर विश्वकर्मा जी को हम याद कर सकते हैं और उनके जरिए इस देश की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं?
मां लक्ष्मी के जरिए समृद्धि आ सकती है, गणेश जी के जरिए सारे विघ्न इस देश के दूर हो सकते हैं। और ये कहने वाले राजनेताओं और कहीं नेताओं की वो कतार है, राज शब्द ठीक लगता नहीं है, नेताओं की वो कतार है जिन्होंने इस देश को कंगाल बनाया है, लेकिन उनकी अपनी रईसी में कोई कमी नहीं आई। चार्टर्ड से घूमना है और चार्टर्ड से घूमते घूमते लगभग 8,500 करोड़ का यह विमान भी बनाने से चूकते नहीं है। इनकी रईसी में कोई कमी नहीं आई। इस देश के भीतर में कहीं जो पैसा है वही इन पे इन्वेस्ट किया जाता है। इनकी समृद्धि बरकरार रहे। हर पूजा के दिन ये जिस चकाचौंध के साथ खुद को प्रस्तुत करते हैं वो हर तरीके से लगता ऐसा ही है जैसे सिल्वर स्क्रीन पर रेंगता हुआ नायक चकाचौंध में समेटे हुए लोगों के भीतर उस सपने को पैदा कर रहा है, लेकिन वह एक नाटक होता है, सिल्वर स्क्रीन। लेकिन हकीकत में नेता कोई नाटक नहीं है। इस देश में नुमाइंदे गरीब वोट डालकर चुनते हैं और कहते हैं कि आप हमारे हक की लड़ाई लड़िए और एक ऐसी पॉलिसी बनाइए, ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। ईश्वर को लेकर अगर चीजों को और धर्म के आश्रय और भगवान के आश्रय अगर इस देश को छोड़ना है तो यह कहीं ज्यादा करीब भगवान से नेताओं की तुलना में तो एक आम शख्स और एक आम गरीब व्यक्ति तक होता है जो मंदिर की चौखट पर सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है। तो क्या इस देश की आर्थिक समृद्धि इसी से जुड़ी है या फिर इसके समानांतर जिस राजनीति का जिक्र चल पड़ा है कि दरअसल वोट इसी से मिलते हैं और हिंदू पार्टी बीजेपी में सेंध लगाने के लिए आपको हिंदुत्व को लेकर ऐसे बयान देने होंगे, ऐसा तमगा अपने साथ लेना होगा जो शायद इनकी उस नींव को हिला दे जिस नींव के आश्रय ये खुद को बार बार कहते हैं कि हम ही हैं सब कुछ। धर्म का राज, राज का धर्म। इस देश के भीतर में न्याय ही धर्म है और धर्म ही न्याय है। इन परिस्थितियों के भीतर अर्थव्यवस्था भी उस धर्म से जुड़ी है और धर्म भी इकोनॉमी को संभालेगी। इन परिस्थितियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की एक नई पहचान क्या इसके जरिए बन सकती है? सवाल इतना भर नहीं है, क्योंकि जिन रास्तों पर चलते चलते हमें नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री मिले, उन्हीं रास्तों पर चलते चलते नरेंद्र मोदी के बनाए रास्ते पर चलते चलते हमें अरविंद केजरीवाल भी मिल गए हैं। और अब सवाल नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल की राजनीति का नहीं है, सवाल उसके बाद आने वाले उन कदमों का है जिन कदमों के आश्रय इस देश को संभालने के लिए कौन सा नेता किस रूप में कल प्रकट होगा और इस देश को लेकर वह किस तरीके से अपनी परिभाषा गढ़ेगा। इसको लेकर बहुत सारे सवाल हर जहन में हो सकते हैं और शायद हर के पास राजनीतिक रास्ता भी यही बचे कि हां इसी रास्ते हमें चलना चाहिए और यही वो सटीक राजनीति है जो हमको सत्ता तक पहुंचाती है। क्योंकि खुले तौर पर अगर गुजरात चुनाव को परखिएगा तो गुजरात के भीतर हिंदुत्व की प्रयोगशाला में मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेला गया, हिंदुत्व वोट एकजुट होकर खड़ा हो गया। कुछ क्षण के लिए पटेलों ने अपने दर्द को समझा, आंदोलन करने निकल पड़े, लेकिन रास्ता फिर भी नहीं संभला क्योंकि उनकी तादाद हिंदू होते हुए भी समूचे हिंदुत्व वोट बैंक को सेंध लगाकर खारिज करके गिरा पाने की स्थिति में नहीं आ पाई। तो ऐसे में वहां पर केजरीवाल की आहट है। उन्हें समझ में आ रहा है कि दरअसल न्याय की मांग बलात्कारियों के खिलाफ जाना नहीं है, जिन्होंने हत्याएं की उनके खिलाफ जाना नहीं है, पैरोल पे निकलकर भी जो बदमाशियां करते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर, उन पर कुछ बोलना नहीं है। इस देश के भीतर खामोशी बरतिए और खामोशी के साथ उस धर्म के तमगे को अपने सीने से जोड़ने का प्रयास कीजिए जिससे उस 80% वोट बैंक में सेंध लगा पाने की स्थिति में आपके पॉलिटिकल पार्टी की बनकर खड़ी हो जाए। इस स्थिति में क्या भारत की राजनीति ने खुद को लाकर खड़ा कर दिया है? और अब यह कहा जाएगा वाकई नरेंद्र मोदी से 2 कदम आगे केजरीवाल निकल पड़े हैं, या फिर केजरीवाल के इस बयान के आश्रय नरेंद्र मोदी की वह पूरे 8 बरस की यात्रा जिसमें विकास, सबका साथ, सब कुछ का जिक्र हो रहा था, लेकिन एक झटके में हर कोई देखने लगा इस देश के भीतर में राजनीतिक सर्किट अगर कहीं से बन रहा है तो वह धर्म की नगरियों से बन रहा है, वहीं से निकल रहा है। और शायद हिंदुत्व के नाम पर या फिर कहें अंधविश्वास की होड़ में या फिर कहें हिंदुत्व बनने और जानने की इच्छा के लिए या फिर यह कहें कि बीजेपी को अब असली सारथी मिल गया है या यह कहें हिंदू का वोट बैंक कैसे राजनीतिक दलों में बढ़ जाए, इसको लेकर राजनीति जाग गई है। आप किस परिस्थिति में खुद को खड़ा करना चाहेंगे, ये सारे सवाल कोई मायने नहीं रखते हैं। और ये इसलिए मायने नहीं रखते हैं क्योंकि कोई
राज्य का मुख्यमंत्री अगर पीछे बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर जिक्र करे कि करेंसी पर मां लक्ष्मी की तस्वीर होनी चाहिए, गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए, इससे देश समृद्ध हो जाएगा। और अंबेडकर जो कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और आप दीपावली के दिन मूर्ति पूजा के सामने बैठे थे। भगत सिंह जिस अर्थव्यवस्था और जिस समाजवाद का जिक्र किया करते थे और संघर्ष के रास्ते, वह इस बात को भी कहीं लेकर चलते थे कि किस रूप में इस देश को, युवाओं की पीढ़ी को कम से कम उस रास्ते चलना है जहां पर इस देश के लिए वह कर्मठ तरीके से काम करते हुए नजर आए और अपने देश के अनुकूल एक व्यवस्था को बनाने की दिशा में जाए। उसमें धर्म का जिक्र नहीं होता था। किस बिंब के आश्रय इस देश की राजनीति को पकड़िएगा, और अगर भगवान के भरोसे और ईश्वर के आश्रय इस देश को समझना और संभालना है तो फिर नेताओं की जरूरत क्या है। और लोकतंत्र और संविधान जहां पर नतमस्तक हुए और माथा टेका गया, उन परिस्थितियों से आगे निकलकर क्या हम एक नई परिस्थिति की दिशा में बढ़ चुके हैं जहां पर हमारे पास साइंस के तौर पर कोई रास्ते नहीं है, वैज्ञानिक तरीके से सोचना बंद कर चुके हैं, या फिर इन सारी परिस्थितियों से निकलकर अब हमें किताबों की जरूरत नहीं है और दुनिया के मानचित्र पर भारत एक अभूतपूर्व चमकता हुआ देश है जो आस्था और जो अध्यात्म के आश्रय ही खुद को नई दृष्टि से रखने की दिशा में बेचैन हो चला है। असल भारत क्या यही है? यही सवाल आप खुद से पूछिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।